हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल किए थे और मैंने बताया था कि ये दोनों फिगर करेक्ट है। एक में स्विच ऑन है, एक में स्विच ऑफ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि नेगेटिव टर्मिनल हम बल्ब की साइड यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक सेल को यहाँ पे कैसे भी अटैच कर सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिक सेल एक यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होना, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं इसको आपको एक्टिविटी की हेल्प से समझाऊंगी। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 14.3, इन्होंने क्या यूज़ किया है। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि आपको सर्किट बनाना है। सर्किट में आप क्या करते थे, सेल यूज़ करते थे, स्विच यूज़ करते थे और वायर। बट यहाँ पे वायर किसके साथ टाई करनी है आपको, दो आयरन नेल की हेल्प से। एंड आपको किसके ऊपर वो आयरन नेल लगानी है, निक्रोम। निक्रोम एक तरह से निक्रोम वायर होती है जो जल्दी ही हीट हो जाती है। उसका टेम्परेचर जो मतलब कि बहुत ही कम होता है, उसको अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे तो वो हीट हो जाती है। ये निक्रोम की एक स्पेशल क्वालिटी है, तो इसलिए हमने निक्रोम वायर ली। अब क्या किया, सर्किट कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो अब हमारे सर्किट में क्या हुआ, करंट फ्लो करने लग गया। करंट फ्लो आफ्टर ए फ्यू सेकंड क्या होता है, अगर आप जो निक्रोम की वायर है उसको टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, वो हीट फील होगी। डैट मीन्स जैसे ही आपका सर्किट से करंट फ्लो हुआ, उस करंट की वजह से आपकी निक्रोम वायर गर्म हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक बार इसको अच्छे से डेफिनेशन देख लो। वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through it. This is the heating effect of the electric current. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट एग्जांपल है जो हम घर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर। इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखो यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है और ऑब्वियसली ये कि सभी ने देखा भी होगा। इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग टाइप में ऐसे आपके पास वायर होती है और जैसे ही आप जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसको स्विचेस में लगाते हो, ऑन करते हो, तो ये वायर फ्यू सेकंड्स के बाद 10 और 15 सेकंड के बाद गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद रेड कलर में दिखती है। डैट मीन्स जो वो कोयल है वायर की, जो वायर को स्प्रिंग शेप को हम कोयल बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हीटर का एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो वो क्या होती है, गर्म होने की वजह से हीट हो जाती है। जैसे आप लोहे को गर्म करते हो तो लोहा कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का। और जो वो आपकी वायर है वो भी यही सेम इफेक्ट दिखाती है बिकॉज ऑफ करंट। बट मैं आपको लोहे वाला एग्जांपल वैसे दे रही हूँ। कभी भी आपने लोहे वाले जो लोहा का काम करता है उनको देखा होगा, वो फायर में जब लोहे को गर्म करते तो लोहा रेड कलर का दिखता है। डेट मीन्स लोहा को गर्म करने के बाद वो रेड कलर में चेंज होता है। तो यहाँ पे हम गर्म तो नहीं कर रहे ना हीटर में वायर को, वो किसकी वजह से गर्म हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि वायर्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए वो हीट हो रहा है, मतलब कि गर्म हो रहे हैं, इसलिए वो आपको रेड कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट ही इसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करते हो आप, जो आयरन यूज़ करते हो कपड़ों के लिए, उसके अंदर भी यही वाला सिस्टम होता है। बट ये हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी मैकेनिशियन के पास जाओगे और आप प्रेस को खोलोगे तो उसके नीचे एक प्लेट होती है, प्लेट के अंदर ये सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो वायर गर्म हो जाती है एंड फिर वायर क्या करती है, उस प्लेट को गर्म कर देती है जो हम आयरन को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ में ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा और किस में नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम वायर कैसी ले रहे हैं। जैसे निक्रोम की वायर जल्दी गर्म हो जाती है, ऐसे ही आपका जो बल्ब के अंदर हमने बोला था, इस पार्ट को क्या बोलते हैं आप, फिलामेंट। ये क्या होता है, हीट की वजह से ग्लो करने लगता है। जैसे कि आपका हीट की वजह से आयरन रेड कलर में ग्लो करता है, ऐसे ही आपका फिलामेंट भी थोड़ी सी ही लाइट से ग्लो करने लगता है।
द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। डैट मीन्स जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर में वो उस वायर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, लेंथ पे और थिकनेस पे। अगर कोई वायर है उसकी लेंथ बिल्कुल ही कम है तो उसको हम थोड़ी सी लाइट प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्लो करने लग जाएगी। अब एग्जांपल ले लो, आयरन ही ले लो। एक आयरन की बिल्कुल पतली सी क्या है आपके पास, वायर है, और एक क्या है, बिल्कुल मोटी है। तो अगर आप इन दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो सबसे पहले रेड कलर कौन सी वाली वायर का होगा, इस वाली का, और फिर इसका होगा। डेट मीन्स थिकनेस पे भी डिपेंड करता है एंड वायर की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो वायर आपकी द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। वैसे वो नॉर्मली हॉट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ इलेक्ट्रिक एप्लियंस में यूज़ होते हैं वो हॉट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग है। जहाँ पे हमें चाहिए कि ये चीज़ ग्लो करनी चाहिए या हीट होने के कारण जल्दी से इनमें ग्लो होना चाहिए, तो वो हम किस एप्लियंस में यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब में, ट्यूब्स में। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो हीट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कब होगा, जैसे ही आपका करंट बल्ब के अंदर जाएगा। करंट कैसे जाएगा, मान लो यहाँ से गया आपका करंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, करंट यहाँ तक गया, तो करंट की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ही कम था, ये जल्दी से क्या हो गई, हॉट हो गई, और हॉट होते ही इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू ए वायर द वायर में बिकम सो हॉट डेट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में करंट पास करेंगे तो वो वायर इतनी ज़्यादा भी हॉट हो सकती है कि हॉट होने के बाद क्या होता है, एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, और मेल्ट होके फिर वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे देखो आपका जो वाटर की फॉर्म आइस होती है, वो आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस होती है, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ज़्यादा लोगे तो वो आइस क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर आइस की फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। या फिर आप कोई भी चीज़ देख लो, थ्रेड है, आप थ्रेड को फायर दोगे, डेट मीन्स वो अपने टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा और आपका थ्रेड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही वायर की प्रॉपर्टी है, जब वायर में उसके टेम्परेचर से ज़्यादा अधिक टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो भी मेल्ट होकर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आपने सुना होगा नॉर्मली घरों में कि हम बोलते हैं कि लाइट बहुत तेज़ आई थी जिसकी वजह से हमारे बल्ब फ्यूज़ हो गए। वो बल्ब इसलिए फ्यूज़ हुए कि लाइट तेज़ आई, जैसे हम बोलते हैं 2 फेस में लाइट आ गई, तो 2 फेस में लाइट आने से क्या हुआ, लाइट इतनी ज़्यादा आ गई कि वो आपकी वायर थी जो बल्ब के अंदर वो इतनी ज़्यादा हीट हो गई, हॉट हो गई कि वो हॉट होकर मेल्ट होकर टूट गई, जिसकी वजह से आपका बल्ब क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब आता है फ्यूज़ का फंक्शन। तो हमारे इससे क्या होता है, जब 2 फेस में लाइट आती है तो इससे हमारे एप्लियंसेस जो घर में टीवी होता है, फ्रिज होता है, या फिर आप एसी लगा लो, अगर डायरेक्ट इनके अंदर लाइट जाएगी तो इससे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब कि आपकी सारी वायर टूट जाएंगी। टूटेंगी कैसे, क्योंकि ज़्यादा आपका करंट चला गया, और करंट ज़्यादा जाने की वजह से आपकी वायर, करंट क्या हुआ, ज़्यादा गया तो वायर क्या हो गई, मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद वो टूट गई। तो इससे इसका मतलब कि हमें क्या निकालना था कि इसका कुछ तो हो ताकि हम इसको मिनिमम कर सकें। तो अब तब हमारा आया फ्यूज़, हमने फ्यूज़ बनाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या होता था, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती थी तो फ्यूज़ उड़ जाता था। हम बोलते हैं ना कि फ्यूज़ उड़ गए, इससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। और फ्यूज़ की हेल्प से, फ्यूज़ मतलब कि किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे एप्लियंसेस को सेव करने के लिए फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ का हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। तब तक इतना ही पढ़ो। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।